दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आज भी हजारों इंश्योरेंस एडवाइजर्स सुबह घर से निकलते हैं, पूरे दिन डोर टू डोर घूमते हैं, दर्जनों लोगों से मिलते हैं, कई बार रिजेक्ट होते हैं, शाम को थके हुए घर लौटते हैं और फिर भी कहते हैं कि आज कोई क्लाइंट नहीं मिला। लेकिन उसी समय कुछ लोग अपने ऑफिस या अपने घर से बैठे बैठे दूसरे देशों में रहने वाले इंडियंस के साथ वीडियो मीटिंग कर रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी तैयार कर रहे हैं। तो आखिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति अभी भी सिर्फ अपने एरिया को अपना मार्केट मान रहा है और दूसरा पूरी दुनिया में रहने वाले इंडियन कम्युनिटी को अपना मार्केट मान चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई शॉर्टकट, कोई मैजिक फॉर्मूला और कोई रातों रात कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, बल्कि एक प्रैक्टिकल डिजिटल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे आप अपनी सोच को लोकल एजेंट से ग्लोबल डिजिटल इंश्योरेंस एडवाइजर में बदल सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि फेसबुक सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी प्रोफेशनल ब्रांडिंग, नेटवर्किंग और क्लाइंट रिलेशनशिप बिल्डिंग का एक पावरफुल माध्यम बन सकता है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बोनस फ्रेमवर्क भी दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि एनआरआई ऑडियंस तक पहुंचने के लिए किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए कि आज मैं जो बातें बताने जा रहा हूं उनका उद्देश्य केवल एजुकेशनल पर्पज है। किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की सेल आपकी कंपनी की पॉलिसी, एप्लीकेबल रूल्स, केवाईसी रिक्वायरमेंट्स और लागू रेगुलेशंस के अनुसार ही होनी चाहिए। मेरा उद्देश्य आपको डिजिटल मार्केटिंग का सही इस्तेमाल सिखाना है ताकि आप अपनी रीच बढ़ा सकें और प्रोफेशनल तरीके से अपनी पहचान बना सकें। अब एक छोटा सा सवाल अपने आप से पूछिए कि आपने पिछले 30 दिनों में कितने नए लोगों से मुलाकात की? शायद 50, शायद 100, शायद 200। लेकिन अगर कहूं कि फेसबुक पर हर दिन हजारों ऐसे इंडियन यूजर्स एक्टिव रहते हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं, इंडियन कम्युनिटी से जुड़े हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते और देखते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपका कंटेंट उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा? इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि वहां अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि इसका कारण ये है कि आपने अभी तक अपनी डिजिटल प्रेजेंस को उस लेवल तक बनाया ही नहीं है। आज भी अधिकांश इंश्योरेंस एडवाइजर्स की थिंकिंग यही है कि क्लाइंट सिर्फ अपने सिटी में मिलेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, अपने स्टेट में मिलेगा। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में लोकेशन पहले जितनी बड़ी लिमिटेशन नहीं रही। अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल है, आपकी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल है और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस मजबूत है तो लोग आपको सर्च भी करेंगे और फॉलो भी करेंगे। अब यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर एनआरआई आपका क्लाइंट बन जाएगा या फेसबुक खोलते ही अगले दिन पॉलिसी होने लगेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग कोई लॉटरी नहीं है, यह कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट और रिलेशनशिप का गेम है। लेकिन अगर आप सही दिशा में लगातार काम करते हैं तो आपकी पहचान निश्चित रूप से बढ़ती है और पहचान बढ़ने के साथ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। अब सोचिए कि आज भी कितने एडवाइजर्स पूरे दिन ऑटो, बाइक या कार से कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी जाते रहते हैं, ट्रैफिक में समय बिताते हैं, फ्यूल खर्च करते हैं और शाम को कहते हैं कि मार्केट बहुत स्लो है। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि मार्केट स्लो नहीं है, आपकी रीच लिमिटेड है। फर्क मार्केट में नहीं, अप्रोच में है। पहले बिजनेस ज्योग्राफी से चलता था, आज बिजनेस विजिबिलिटी से चलता है। पहले लोग पूछते थे आपका ऑफिस कहां है, आज लोग पूछते हैं आपका फेसबुक कहां है, आपका यूट्यूब चैनल कहां है, आपका कंटेंट कहां है, आपको हम कहां पर देख सकते हैं, आपके रिव्यूज कहां है, आपकी पहचान कहां है। तो ये लोग आपसे सवाल करते हैं। यही डिजिटल एरा है। अब एक और बात समझिए, बहुत से एडवाइजर सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट चलाना है, जबकि रियलिटी ये है कि डिजिटल मार्केटिंग का पहला स्टेप एडवर्टाइजमेंट नहीं बल्कि पर्सनल ब्रांडिंग है। अगर लोग आपको जानते ही नहीं, आप पर ट्रस्ट ही नहीं करते, आपने कभी नॉलेज शेयर ही नहीं की, आपने कभी अपना फेस दिखाया ही नहीं, आपने कभी लोगों की प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं की, तो सिर्फ एड्स चलाने से लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं आएगा। पहले ट्रस्ट बनता है, फिर रिलेशनशिप बनती है, उसके बाद बिजनेस की संभावना बनती है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि आज के समय में इंश्योरेंस एडवाइजर्स सिर्फ सेलर नहीं बल्कि एजुकेटर बनिए। जो व्यक्ति लोगों को समझता है, वैल्यू देता है और लगातार
सही इंफॉर्मेशन शेयर करता है वही धीरे धीरे लोगों के माइंड में एक्सपर्ट की पोजीशन बनाता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचिए, अगर दुबई में रहने वाला कोई इंडियन अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करता है और उसे आपके प्रोफेशनल वीडियोस दिखाई देते हैं, आपके एजुकेशनल पोस्ट दिखाई देते हैं, आपकी लाइव सेशन दिखाई देती है, तो सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा ट्रस्ट। और डिजिटल वर्ल्ड में ट्रस्ट ही सबसे बड़ी करेंसी है। याद रखिए, लोग पहले इंसान पर भरोसा करते हैं, उसके बाद उसकी सलाह सुनते हैं। इसलिए अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर रहेगा तो शायद लोग जल्दी कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका फोकस लोगों को एजुकेट करने पर रहेगा तो लोग धीरे धीरे खुद आपके पास आने लगेंगे। यही डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए आज से अपनी सोच बदल दीजिए। आप सिर्फ अपने मोहल्ले के इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं, आप एक ऐसे प्रोफेशनल बन सकते हैं जिसकी पहचान अलग अलग शहरों और अलग अलग देशों में रहने वाले इंडियंस तक पहुंच सकती है। लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद को बदलना होगा, अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी बनानी होगी और वैल्यू क्रिएट करनी होगी। और अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फेसबुक पर प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे तैयार करें, एनआरआई ऑडियंस तक पहुंचने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं, किस तरह का कंटेंट सबसे बेहतर काम करता है और किन कॉमन मिस्टेक्स की वजह से अधिकांश इंश्योरेंस एडवाइजर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फेल हो जाते हैं। इसलिए वीडियो का अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत कीजिए। अब तक आपने समझ लिया कि डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा रीच बढ़ाना है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुरुआत कहां से करें, क्योंकि यही वो वजह है जहां 90% इंश्योरेंस एडवाइजर गलती कर देते हैं। वे फेसबुक अकाउंट तो बना लेते हैं, लेकिन उसे प्रोफेशनल ब्रांड में कभी बदल ही नहीं पाते। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने फेसबुक पर अपना पेज बनाया हुआ है? आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यह भी सिखाएं कि कैसे आप फेसबुक पेज बनाएं, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को देखिए और खुद से आप फेसबुक प्रोफाइल देखकर एक सवाल पूछिए कि अगर आज कोई एनआरआई इंडियन आपकी प्रोफाइल विजिट करे तो क्या उसे लगेगा कि आप एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या सिर्फ एक सामान्य फेसबुक यूजर? आपका प्रोफाइल ही आपका पहला इंप्रेशन होता है और डिजिटल वर्ल्ड में फर्स्ट इंप्रेशन कई बार मीटिंग से पहले बन जाता है। इसलिए सबसे पहले प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर लगाइए जिसमें आपका फेस साफ दिखाई दे, प्रोफेशनल ड्रेस हो और स्माइल नेचुरल हो, क्योंकि लोग इंसान से कनेक्ट करते हैं, लोगों से नहीं। इसके बाद अपनी कवर फोटो को ऐसा बनाइए जिसमें साफ लिखा हो कि आप किस फील्ड में लोगों को एजुकेट करते हैं, आपका नाम क्या है, आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी और आपका पर्पज स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अब अबाउट सेक्शन की बात करते हैं। बहुत से लोग इसे खाली छोड़ देते हैं, जबकि यही वो वजह है जहां विजिटर आपके बारे में सबसे पहले जानना चाहता है। यहां अपनी एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, इंडस्ट्री फोकस और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल तरीके से लिखिए। कोई बढ़ा चढ़ाकर दावा मत कीजिए और केवल वही लिखिए जो सत्य हो। अब अगला स्टेप आता है कंटेंट स्ट्रेटजी का, और यही सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। अगर आपकी टाइमलाइन पर सिर्फ गुड मॉर्निंग इमेज, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और रैंडम पोस्ट हैं, तो लोग आपको एक्सपर्ट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपकी टाइमलाइन पर लगातार एजुकेशनल वीडियो, फाइनेंशियल अवेयरनेस पोस्ट या फिर इंश्योरेंस कंसेप्ट, क्लेम अवेयरनेस या फैमिली प्रोटेक्शन, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग और जनरल फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो धीरे धीरे लोग आपकी नॉलेज देखकर आपसे जुड़ने लगेंगे। याद रखिए, लोग पहले सीखना चाहते हैं, उसके बाद खरीदने के बारे में सोचते हैं। इसलिए आपका हर कंटेंट किसी न किसी सवाल का जवाब होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, फेसबुक सिर्फ पोस्ट डालने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि कन्वर्सेशन का प्लेटफॉर्म है। अगर आप सिर्फ पोस्ट डालकर चले जाते हैं और कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, तो आप रिलेशनशिप बनाने का मौका खो देते हैं। जब कोई कमेंट करे तो उसे रेस्पेक्ट के साथ रिप्लाई दीजिए। अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो उसे हेल्पफुल जवाब दीजिए। अगर किसी को अधिक जानकारी चाहिए तो उसे पब्लिक कमेंट में बेसिक गाइडेंस दीजिए और आवश्यकता होने पर प्राइवेट कन्वर्सेशन के लिए इनवाइट कीजिए। डायरेक्ट सेल की जल्दी मत कीजिए कि अभी हमारी सेल हो जाए, क्योंकि ट्रस्ट बनने में समय लगता है। अब बात करते हैं फेसबुक ग्रुप्स की। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले इंडियंस के कई कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, जहां लोग अपनी डेली लाइफ, करियर, बिजनेस और फैमिली से जुड़ी बातें शेयर करते हैं। आपका उद्देश्य वहां जाकर प्रोडक्ट प्रमोट करना नहीं, बल्कि हेल्पफुल इंफॉर्मेशन देना होना चाहिए। ग्रुप के रूल्स पढ़िए, उनका सम्मान कीजिए और केवल वही कमेंट शेयर कीजिए
जो लोगों के लिए वास्तव में यूजफुल हो। जब लोग आपको बार बार वैल्यू देते हुए दिखेंगे तो वे आपकी प्रोफाइल पर आएंगे और वहीं से रिलेशनशिप की शुरुआत होगी। अब एक बहुत बड़ी गलती के बारे में हम बात करते हैं। कई एडवाइजर्स किसी भी कॉन्टैक्ट को फ्रेंड बनाते ही मैसेज भेज देते हैं कि सर इंश्योरेंस चाहिए क्या, मैडम पॉलिसी करवाइए। यही सबसे बड़ी गलती है। डिजिटल मार्केटिंग में पहले कनेक्शन बनता है, फिर कन्वर्सेशन होती है, उसके बाद नीड अंडरस्टैंडिंग होती है और अंत में यदि व्यक्ति की आवश्यकता और पात्रता हो तो आगे प्रोफेशनल प्रोसेस चलती है। जल्दबाजी अक्सर ट्रस्ट को खत्म कर देती है। अब बात करते हैं वीडियो कॉन्टैक्ट की। अगर आप वीडियो कॉन्टैक्ट के बारे में चाहते हैं कि हम एक सेपरेट वीडियो बनाएं और इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएं जिसमें हम आपको बताएं कि कैसे आप एजुकेशनल वीडियो डालकर लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं और आप कैसे वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो आप कमेंट में पार्ट 2 लिखिएगा। इस वीडियो का हम पार्ट 2 लेकर आएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको अगर एनआरआई लोगों तक पहुंचना है तो आपको वीडियो जरूर बनानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम इसके बारे में आपको एक वीडियो बनाकर देंगे। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।